अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको जुम्मातुल मुबारक मुबारक हो बहुत बहुत। आज जुम्मा है तो जुम्मे को कोशिश होती है कि एक ऐसा वाक़या आपके सामने लेकर आऊँ जो आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करे और हमारी नॉलेज में भी इजाफ़ा करे। तो मैं एक वाक़या लेकर आया हूँ कुरान मजीद से, सूरह अल कहफ से उठाएँ अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने एक वाक़या बयान किया है हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अज़्म मुसम्मम के लिए चले तो अल्लाह फरमाता है कि हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस बंदे की निशानी बताई थी तो वो बंदा उनको वहाँ मिल गया, सफ़ेद चादर ओढ़े। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वहाँ लेटे हुए थे। तो ये जाकर उनके पास खड़े हो गए। हज़रत मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि अल्लाह ने आपको जो ख़ुसूसी इल्म अता किया है, मैं उनको सीखने के गर्ज से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहा तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे, मामले बहुत मुश्किल हैं, सफ़र दुश्वार है, मंजिल कठिन है, तो और मेरे मामलात ऐसे हैं कि तुम एतराज़ करोगे, उसके बगैर तुम रह नहीं सकोगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे देखेंगे कि मैं सब्र करूँगा और आपके किसी हुक्म की जो है ना मैं नाफरमानी नहीं करूँगा, तो किसी काम का इनकार नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, शर्त यह है कि जो मैं करूँ उस पर तुम एतराज़ नहीं करोगे, सवाल नहीं करोगे, यहाँ तक कि मैं खुद ही ना बता दूँ। तो कहा कि ये शर्त ठहरी कि मैं कोई बात नहीं करूँगा, और दोनों साथ चल पड़े। दरिया के पार जाना था, जो दरिया में जाना था कश्ती का मालिक था, वो कश्ती बान था, वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को जानते था, तो उसने किराया भी नहीं लिया। लेकिन जब कश्ती पर सवार हुए तो कसा मार के तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक पट्टा तोड़ दिया। तो बेसाख्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपने पट्टा तोड़ दिया, ये सब डूब जाएंगे। कहा मैंने कहा था ना तुम मेरे कामों पे सब्र नहीं कर पाओगे। तो हज़रत मूसा को याद आया, कहा मैं भूल गया था, इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर दोनों चल पड़े। बच्चे खेल रहे थे, एक खूबसूरत लड़का वो भी बच्चों में खेल रहा था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, उसकी गर्दन मोड़ दी, उसको कत्ल कर दिया। साहिब शरीयत थे, फिर बोल पड़े तो एक जान को आपने बगैर किसी वजह से कत्ल कर दिया, इसने गवाया क्या था हमारा, आपने बहुत गलत किया और ये काम अच्छा नहीं किया आपने। कहा मैंने कहा था ना कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। कहा एक मौका और दे दीजिए, आप अगर मैंने कोई एतराज़ उठाया तो फिर दोबारा मुझे आप अपनी सोबत में ना रखिएगा, तो सफ़र तमाम हो जाएगा। फिर दोनों चल पड़े, एक बस्ती में गए, दोनों आए। अपने बस्ती वालों से आपने कहा कि हम मेहमान हैं, आप हमें खाना खिलाएं, आप हमारी मेहमान नवाजी करें। तो उन्होंने इनकार कर दिया बस्ती वालों ने। तो कहा हम तो आपको बुलाया नहीं है, आप खुद आए हैं, आप अपने खाने का खुद इंतज़ाम करें। तो गुजर रहे थे गली से, तो एक दीवार गिरने जा रही थी, तो जल्दी से उस दीवार को मुरम्मत कर दिया। कहा हज़रत हम चाहते तो इनसे अजर ले सकते थे, इन्होंने हमें खाने तक नहीं दिया और हम इनकी दीवारें सीधी कर रहे हैं। कहा अब तुम्हारी मेरी जुदाई हो गई, तुमने ये भी एतराज़ कर दिया। तो उन्हें याद आया कि ये भी एतराज़ हो गया, अब तो मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने कहा अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये मैंने 3 काम क्यों किए। अल्लाह अकबर। कुरान हमें बताता है कि ज़ाहिरी इल्म भी होता है और कोई बातिनी इल्म को भी जानते हैं। तो पहली बात जो कश्ती वाली सुनो, ये 2 मिस्कीन बच्चों की कश्ती है, उनके घर का चूल्हा इसकी कमाई से जलता है। एक जालिम बादशाह दरिया के किनारे आ रहा था जो लोगों की कश्तियां छीन रहा था, हमने थोड़ा सा ऐब लगा दिया, टूटी कश्ती देखकर छोड़ के चला गया। अब वो थोड़े से पैसे लगाकर कश्ती को मुरम्मत करा लेंगे, घर का चूल्हा जलता रहेगा। बताओ अच्छा किया कि बुरा किया। कहा रही बात उस बच्चे की जिसको हमने कत्ल किया, उसके माँ बाप मोमिन थे, नेक थे, साले थे। बच्चे ने बड़ा होकर बहुत बुरा होना था, हमने इसको कत्ल कर दिया। अल्लाह इसके बदले में इनको बेहतर औलाद देगा। उलमा तफसीर में लिखते हैं कि इस बच्चे के बदले में अल्लाह ने उनको एक बेटी अता की और जिसकी नस्ल से 70 नबी पैदा हुए। दीवार की भी कहानी सुन लीजिए, ये शहर के 2 यतीम बच्चों की दीवार है और इसके नीचे उनका खजाना है और उनका बाप बड़ा नेक था। खजाना दीवार के नीचे था, दीवार गिरने जा रही है, किसी मामूली धक्के से गिर जाती। 2 ही सूरतें थी, या तो बच्चे खुद अपना खजाना उठा लेते या लोग उठाकर ले जाते। लोग उठाकर ले जाते तब भी हाथ में कुछ ना आता, और अगर वो खुद उठा लेते तब भी बच्चे हैं, बचपने की वजह से
وہ اس کو اڑا دیتے ہیں۔ تو ہم نے اس کے اوپر بھی دیوار کھڑی کر دی، جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ یہ خزانہ نکال کر اس کو صحیح جگہ پہ نہ لگا دیں، اتنی دیر تک یہ دیوار گرے گی نہیں۔ اللہ اکبر، کسی وجہ سے دیوار قائم رہے گی، اور جب وہ اس عمر تک پہنچ جائیں گے جس عمر میں وہ اس خزانے کو سنبھال سکیں اور کہ صحیح جگہ پہ لگا سکیں، پھر دیوار خود بخود گر جائے گی اور یہ خزانہ نکال کر اپنے صحیح جگہ پہ لگا دیں گے۔ میں جب اس کو پڑھنے لگا، اسٹڈی کی، جب اس کی تلاوت کی، تو مجھے ایک لگا کہ اس کا انطباق پاکستان کے حالات پہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی یتیموں کا سرمایہ ہے، کیونکہ کتنے یتیم روتے بلکتے رہ گئے، ان کے سر سے سائے اٹھ گئے اس وطن کے لیے، لیکن میرے مالک نے اس ملک کے خزانوں پر گہرے پہاڑ اور بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی۔ جب تک یہ قوم بلوغت تک نہیں پہنچے گی، اتنی دیر تک وہ خزانے ظاہر نہیں ہوں گے، اور جب یہ قوم اپنی بلوغت تک پہنچ جائے گی، شعوری بلوغت، فکری بلوغت، علمی بلوغت تک، اور رب سے جو وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جب اس بلوغت تک پہنچ جائے گی، اس وعدے کی تکمیل ہوگی، تو رب دیوار ہٹا دے گا، اور پاکستان کو اللہ اتنے خزانے دے گا اور ایسا مالا مال ہوگا کہ دنیا دیکھنے آئے گی انشاءاللہ۔ اس لیے رب نے دیواریں بنا کے رکھی ہیں۔ تمہارا باپ معین الدین چشتی بڑا نیک تھا، تمہارا باپ داتا گنج بخش بڑا نیک تھا، تمہارا باپ حضرت مجدد علی ثانی بڑا نیک تھا، ان کی وجہ سے میں دیواریں کھڑی کر رہا ہوں اور مضبوط حصار لگا رہا ہوں تمہارے خزانوں پر، اور وہ وقت آئے گا جب تم بلوغت کی عمر تک پہنچو گے، دیواریں ہٹ جائیں گی اور تمہارا وطن زمانے پر مہکتے اور چمکتے ستاروں کی طرح اور روشن آفتاب کی طرح چمکتا اور مہکتا ہوا دکھائی دے گا، اور زمانہ پاکستان دیکھنے آئے گا، پاکستان دنیا کی قیادت کرے گا انشاءاللہ۔ تو کہا یہ کہ یہ تعویل ہے ان باتوں کی جو باتیں میرے رب نے مجھے بتائیں، اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، اور جو میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو یہ باطنی باتیں ہیں، شاید انہی باتوں میں نے پاکستان کی بات بھی بیچ میں لے آیا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بھری محفل میں ایک راز کھول دیا، بڑا بے ادب ہوں میں سزا چاہتا ہوں۔